हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का है। टोटल एमसीक्यू करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो सारे एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से करा है कि शक्ति वितरण के लिए सब स्टेशनों को वितरण के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है किससे? फीडर से। फीडर से किससे? फीडर से। शक्ति वितरण के लिए सब स्टेशनों को वितरण के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ते हैं? फीडर से। वितरण पद्धति में वितरक उपभोक्ता टर्मिनल पर विभव परिवर्तन की अंतिम सीमा कितनी होती है? +-6%। +-6%। झूला प्रारूपी विद्युत रोधक में लगी एक डिस्क किस वोल्टता के लिए प्रयुक्त की जाती है? किस वोल्टता के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 11 kV। देखिए झूला प्रारूपी कह रहा है कि झूला प्रारूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं? किस क्रम में लगे रहते हैं? तो ये लगे होते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। आमतौर पर प्रसारण लाइन के विद्युतरोधी किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? पोर्सेलीन से। पोर्सेलीन से। आमतौर पर प्रसारण लाइन के विद्युतरोधी पोर्सेलीन से बनाए जाते हैं। इसमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए ये मानक संचरण है 200 वोल्टेज 132 के भी मानक संचरण है। इसके बाद आपको 400 के भी मानक संचरण है, 765 भी मानक संचरण है, बस 222 मानक संचरण नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 222। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए थ्री फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा किस अनुपात में लिखा जाता है? तो 1.867 बाई कॉस स्क्वायर 5। 1.867 बाई कॉस स्क्वायर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? कर रहा है कि नीचे दिए गए में से स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है? स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है? चालक धातुओं में। चालक धातु में कि किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये 33 केवी से ऊपर, 33 किलो वोल्ट से ऊपर। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु होती है। बस बार में कौन सा धातु प्रयोग की जाती है? तो एल्युमिनियम। बस बार में कौन सा धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। रेलवे रेलवे संकर्षण रेलवे ट्रैक्शन में समांतर प्रयुक्त परिपथ का वियोजक है। प्रयुक्त परिपथ का वियोजक है कितना? वायु झोंक परिपथ वियोजक। रेलवे संकर्षण रेलवे ट्रैक्शन में जो आपका है समांतर प्रयुक्त परिपथ वियोजक जो होता है वो वायु झोंक परिपथ वियोजक होता है। आगे कह रहा है कि EHV संचरण में निम्न में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त होता है? EHV संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त होता है? ये होता है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर? डिस्क इंसुलेटर। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण की ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से क्या होता है? ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से ज्यादा होता है। कह है हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण की ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से ज्यादा होता है। एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर को पावर देता है। कौन फीडर को पावर देता है? तो ये देता है वितरक। एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर को वितरक पावर देता है। ठीक है। अब कह रहा है कि कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो रिंगमैन वितरण प्रणाली का। रिंगमैन वितरण प्रणाली का। थिम्बल्स का प्रयोग में किया जाता है। थिम्बल्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? अति उच्च विभव में। थिम्बल्स का प्रयोग अति उच्च विभव में किया जाता है। थिम्बल्स का प्रयोग अति उच्च विभव में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कड़ा प्रेषण की एक समान दक्षता को ध्यान में लेकर यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का अमाप साइज कितना बढ़ जाएगा? चालक का साइज कितना बढ़ जाएगा? तो ये मूल अमाप से 1/n² गुना बढ़ जाएगा। 1/n² गुना बढ़ जाएगा। अगर कड़ा प्रेषण के एक समान दक्षता में को ध्यान में लेकर यदि वोल्टेज को n गुना कर दिया जाए तो चालक का अमाप
साइज कितना बढ़ जाएगा, मूल अमाप से 1/n² गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब वैद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित ट्रांसमिटेड किया जाता है तो संचरण ट्रांसमिशन की क्षमता कब बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन की क्षमता कब बढ़ जाती है, तो जब दोनों पावर फैक्टर और वोल्टता बढ़ जाते हैं, जब दोनों पावर फैक्टर और वोल्टता बढ़ जाते हैं तब। चार्जिंग धारा के कारण एसी संचरण में शक्ति हानियां कितनी होती है, चार्जिंग धारा के कारण एसी संचरण में शक्ति हानियां कितनी होती है, तो हानियां नियमित होती है रूप से होती है, नियमित रूप से होती है। सामान्य भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई गई लंबाई होती है, दबाई गई लंबाई होती है खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग, खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग। सामान्य भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई गई लंबाई होती है खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग, खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग। कड़ा की किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता सिरोपरी लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से कितना मीटर की कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, कितना मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, तो 5.791 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। 19 फीट के बराबर होता है, लगभग कितने के, 19 फीट के बराबर। किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता लाइन चालक तार की ऊंचाई वर्टिकल क्लियरेंस कितनी मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कितनी मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका जो है 2.439 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। विद्युत उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली लाइन कहलाती है, कौन सी लाइन कहलाती है, तो ये कहलाती है मेन फीडर लाइन। विद्युत उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली लाइन मेन फीडर लाइन कहलाती है, मेन फीडर लाइन कहलाती है। कह रहा है कि डीसी की अपेक्षा एसी पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ है, डीसी की अपेक्षा एसी पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ है निम्न लागत पर पारेषण, सरल वोल्टता पर परिवर्तन, सरल से डीसी में परिवर्तनीय, उपरोक्त सभी होगा। विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ता के लिए 5 तार वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है जिसकी वोल्टता होती है, 5 तार वाली सिरो लाइन की वोल्टता होती है 400 वोल्टेज, 400 वोल्ट। ठीक है। कह रहा है कि 220 किलो वोल्ट की विद्युत पारेषण लाइन में प्रयुक्त तड़ित चालक है कितनी, तो ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक 220 किलो की विद्युत पारेषण लाइन में प्रयुक्त तड़ित चालक है ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक। ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है, किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये प्रतिघात प्रकार की रिले को। कह रहा है कि विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विषमवाहक वृत्त किसके बने होते हैं, विषमवाहक वृत्त किसके बने होते हैं, तो ये सिरेमिक के पारेषण सिरेमिक को। ठीक है। आगे पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य किसका सपोर्ट करना होता है, पारेषण को ही सिरेमिक कहता है, किसका। कहा कि पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य किसका सपोर्ट करना होता है, तो ये होता है सक्रिय कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग समांतर वितरण प्रणालियों के लिए नहीं किया जाता है, वितरण प्रणालियों के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं, एक फेज और 4 तार प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं, एक फेज 3 प्रणाली का करते हैं, 3 फेज 4 तार प्रणाली करते हैं, 3 फेज 3 4 प्रणाली का करते हैं। अंतिम खंभे इंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है, अंतिम खंभे इंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है, खंभे को झुकने से बचाने के लिए। कह रहा है कि किसी सुरक्षा परिपथ प्रोटेक्शन सर्किट को बाह्य मार्ग से निकलने के लिए जुड़े तार को क्या कहा जाता है, बाह्य मार्ग से निकलने से जुड़े तार को क्या कहा जाता है, जम्पर। किसी सुरक्षा परिपथ प्रोटेक्शन सर्किट को बाह्य मार्ग से निकलने के लिए जुड़े तार को क्या कहा जाता है, बाह्य मार्ग से निकलने के लिए जुड़े तार को क्या कहा जाता है, जम्पर। क्या कहा जाता है, जम्पर कहा जाता है। ठीक है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा कितनी होगी, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा कितनी होगी,
तो +-20 डिग्री, +-20 डिग्री, +-20 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले खंभा, कॉलम या पोस्ट है। मतलब यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले खंभा, कॉलम या पोस्ट है। ये किसे सहारा देने के लिए, तो ये है सिरोपरि, विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को सहारा देने के लिए होता है इसका उपयोग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से विद्युत सब स्टेशनों का कार्य नहीं है। विद्युत सब स्टेशनों का कार्य कौन सा नहीं है। पावर सप्लाई उत्पादित करना, ये उसका कार्य नहीं है। उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में बदलना, ये है। शक्ति गुणांक में सुधार, पावर फैक्टर में सुधारना। उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलना, ये सब है, लेकिन पावर सप्लाई उत्पादित करना ये नहीं है। सब स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। सब स्टेशन में जो उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस पदार्थ के बनते हैं। पोर्सलेन के, जिसको चीनी मिट्टी का सिरेमिक कहते हैं, पोर्सलेन के। संयोजक के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। संयोजक के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। भूमिगत प्रणाली वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। भूमिगत प्रणाली द्वितीयक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त वोल्टता है। द्वितीयक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त वोल्टता कितना है। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। द्वितीयक संचरण में प्रयुक्त वोल्टता, द्वितीयक वितरण में प्रयुक्त वोल्टता 230 वोल्ट और द्वितीय संचरण में प्रयुक्त वोल्टता 33 केवी। संचरण रहेगा द्वितीयक तब 33, अब वितरण रहेगा तो 230, ठीक है। देखिए कड़ा पीन प्रारूपी विद्युतरोधक को किस वोल्टता तक उपयोग किया जाता है। पीन प्रारूपी विद्युतरोधक को किस वोल्टता तक उपयोग किया जाता है, तो ये 33 केवी तक, 33 केवी तक। दीर्घ संचरण लाइन के लिए सत्य कथन, दीर्घ संचरण लाइन के लिए सत्य कथन, दीर्घ संचरण लाइन के लिए सच कथन है कि इनकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक एवं लाइन वोल्टता 100 केवी से अधिक होती है। इनकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक एवं लाइन वोल्टता 100 केवी से अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट करा है आरसीसी, आरसीसी खंबे की लाइन वोल्टता होती है। आरसीसी खंबे की लाइन वोल्टता होती है, तो आरसीसी खंबे की लाइन वोल्टता कितनी होती है, तो आरसीसी खंबे की लाइन वोल्टता होती है 230 केवी वोल्टेज से 100 केवी के बीच। किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को कौन फीड करता है। किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को कौन फीड करता है, तो ये करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। करे कि ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। किस ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये 400 के भी तक डिजाइन किया जाता है। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक, किस ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया जाता है, 400 किलो वोल्ट तक, 400 किलो वोल्ट तक के लिए डिजाइन किया जाता है। आगे क्या है, कह रहा है कि संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या आता है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर का, स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे 50 हर्ज पर चल रहे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में एक फीडर के ट्रिप हो जाने से यदि लोड 1% कम हो जाए लेकिन जनरेशन कांस्टेंट रहे तो ग्रिड पर स्टेबलाइजर हो जाएगी। कितने ग्रिड पर स्टेबलाइजर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका कुछ ऊंची फ्रीक्वेंसी पर। कह रहा है कि 50 हर्ज पर चल रहे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में एक फीडर के ट्रिप हो जाने से यदि लोड 1% कम हो जाए लेकिन जनरेशन कांस्टेंट रहे तो ग्रिड कुछ उच्च फ्रीक्वेंसी पर स्टेबलाइज हो जाएगी। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइनों पर पावर ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर एसी लाइनों पर पावर ट्रांसमिशन कितनी होगा, तो पावर ट्रांसमिशन होगा एनर्जी लॉसेस को कम करता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर एसी लाइनों पर पावर ट्रांसमिशन एनर्जी लॉसेस को कम करता है, ठीक है। कह रहा है कि 66 केवी प्रेशन लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, 4। कह रहा है कि 66 केवी प्रेशन लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 4। 400 किलो वोल्ट के लिए उप स्टेशनों में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा, न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा, तो ये होगा आपका कितना 4200 mm। कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका क्या, इन सब के लिए, पर्वतीय क्षेत्र, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले नगर, भूमिगत स्टेशन, इन सब के लिए। अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटरों के लिए निर्धारित क्रीपेज दूरी कितनी होती है? क्रीपेज दूरी, निर्धारित क्रीपेज दूरी कितनी होती है? 25 mm पर केवी, 25 mm पर केवी, 25 mm पर केवी। एक विद्युत डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो डायपोल पर कुल विद्युत बल्ब क्या हुआ है? कुल विद्युत बल्ब क्या है डायपोल पर? तो कुल विद्युत बल्ब होगा वो हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। ट्रांसमिशन लाइनों की सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इन वोल्टेज पर किया जाता है। लकड़ी के पोलों का प्रयोग किन वोल्टेज पर किया जाता है? तो 22 केवी वोल्टेज पर, 22 केवी वोल्टेज पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर का प्रयोग करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लाइनें भारत में सामान्य तौर पर का प्रयोग करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लाइनें सामान्य तौर पर प्रयोग करती है आरसीसी पोल का, आरसीसी पोल का, आरसीसी पोल का। गै तार किस लिए लगा होता है? गै तार किसके लिए लगा होता है? तो गै तार लगा होता है आपका किस लिए लगा होता है? तो गै तार लगा होता है पोल को सहायता देने के लिए, पोल को सहायता देने के लिए। पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गै तार आसन पोल के शीर्ष के नीचे के एक बिंदु पर जाता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं हेड गाय, हेड गाय। पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गै तार आसन पोल के शीर्ष के नीचे के एक बिंदु पर जाता है जिसे क्या कहते हैं? हेड गाय, हेड गाय। एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टब गाय, स्टब गाय। एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच पर स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे क्या कहेंगे? स्टब गाय। गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना, निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना। उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है संट संट संधारित्र। कह रहा है कि उप स्टेशनों पर कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? संट संधारित्र। सिरोपरी लाइन को कितना तक संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है? सिरोपरी लाइन को कितना तक संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है? 400 किलो वोल्ट तक, 400 किलो वोल्ट तक, 400 किलो वोल्ट तक। कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है कंडक्टर को बीच की जगह को बढ़ाकर, दूसरा कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर, कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, इन सब का। निम्न में से कौन सा घटक कोरोना हाउस को प्रभावित करता है? कोरोना हाउस को प्रभावित करता है कौन सा घटक? वायुमंडलीय अवस्था, संवाहक का आकार, संवाहकों के मध्य स्थान, ये सब का सब होगा। उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है सिकन इफेक्ट, सिकन इफेक्ट, सिकन इफेक्ट। ठीक है, देखिए एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं सिकन प्रभाव, सिकन प्रभाव। एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है? सिकन प्रभाव। एक एसी सिस्टम में सिकन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? तो सिकन इफेक्ट निर्भर करेगा चालक के आकार पर, चालक के व्यास पर, पदार्थ के आकार पर, पदार्थ के आकार पर, चालक के आकार पर, चालकों के व्यास पर, ये सब होगा इसका। ठीक है, प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए और वोल्टेज कम किया जाता है प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में। 3 प्रकार का विद्युत रोधक
किससे अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तीन प्रकार के विद्युत रोधक किससे अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं? तो ये होते हैं 33 केवी, 33 केवी। दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें उच्च विभवांतर होता है। क्या होता है? उच्च विभवांतर हो। कोरोना का प्रक्षेपण निम्न पर होता है। कोरोना का प्रक्षेपण किस पर होता है? केवल एसी संचरण रेखा पर। कहा कि ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है। एक हॉल प्रभाव, हॉल इफेक्ट पिकअप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स के मापन हेतु। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष क्या है? सबसे सामान्य किस्म का दोष है सिंगल लाइन भूदोष। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष है सिंगल लाइन भूदोष। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित से संबंधित है। नियम 74 किससे संबंधित है? सामग्री और सामर्थ्य। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 के सामग्री और सामर्थ्य से संबंधित है। फेरांटी इफेक्ट होता है। शून्य लोड पर प्रेषक छोर सेंडिंग एंड वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर रिसीविंग वोल्टेज अधिक होना। शून्य लोड पर प्रेषक छोर सेंडिंग एंड वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर पर रिसीविंग एंड वोल्टेज अधिक होना। सर्वोपरि लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लिप्स किस धातु की बनी होती है? सर्वोपरि लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लिप्स किस धातु की बनी होती है? चालक की धातु की। एक संचरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन में उपकेंद्र सब स्टेशन पर 3 फेज ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन किया जाता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन किया जाता है? स्टार डेल्टा। एक संचरण लाइन में ट्रांसमिशन लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? स्टार डेल्टा। सर्वोपरि लाइन ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात नलिकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं? इस्पात नलिकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं ओवरहेड वाले लाइन में? तो ये होते हैं आपका 50 से 80 मीटर पर। सीधी एचटी लाइन के खंभों पर किस प्रकार के रोधी इंसुलेटर लगाए जाते हैं? सीधी एचटी लाइन के खंभों पर निलंबक प्रकार के इंसुलेटर लगाए जाते हैं। स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? स्टे वायर में एक टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से उच्च वोल्टेज से रक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन है? उच्च वोल्टेज से रक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण है ओवरहेड ग्राउंड वायर। सर्विस लाइन के लिए निम्न में से किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है? सर्विस लाइन के लिए आरसीसी खंबे का। खंबे से तिरछी भुजा क्रॉस आर्म लगाने का प्रयोजन क्रॉस आर्म लगाने का प्रयोजन होता है इंसुलेटर लगाना। रेलवे यात्री कोच की बिजली और खंबे के लिए पावर सप्लाई होती है डिस्ट धारा। 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ भूमि संपर्कित न किया जाए तब विभिन्न फेजों में वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज हल्के भार वाले फेज में बढ़ेगी। वोल्टेज हल्के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ भू संपर्कित न किया जाए तब विभिन्न फेजों में वोल्टेज हल्के भार वाले फेज में बढ़ेगी। 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए अर्थ या न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। 3 फेज 4 वायर सिस्टम वाले अर्थ या न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। ठीक है। गलियों में निम्न और मध्य वोल्टेज लाइनों की भूतल से ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। गलियों में तो 19 फीट, कम से कम 19 फीट होना चाहिए। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक है भू संपर्कित चालक। उच्च वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर का चालक है भू संपर्कित चालक।
बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। बस बार के लिए एल्युमिनियम का। अति उच्च वोल्टेज EHV संचरण में गुच्छित चालकों चालकों बंडल्ड कंडक्टर से क्या मिलता है? तो ये मिलता है आपका घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। यदि अति उच्च वोल्टेज EHV संरक्षण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? तो घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र कैपेसिटर लगाया जाता है। सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र कैपेसिटर लगाया जाता है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए। आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता समानता कितनी होती है? तो आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता समानता 11 केवी से 33 केवी तक होती है। 11 केवी से 33 केवी तक। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समांतर निम्नलिखित के लिए किया जाता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समांतर निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये क्या आता है? सेकेंडरी वितरण के लिए। धारा वाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन होता है। धारा वाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन होता है। धारा का लीकेज रोकेगा। बिजली के झटकों से बचाना। धारा का लीकेज रोकना और बिजली के झटकों से बचाना दोनों। 132 केवी से अधिक वोल्टता के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 132 केवी से अधिक वोल्टता के संरक्षण के लिए स्पार्क टावर का प्रयोग करते हैं। एसी संरक्षण में न्यूनतम चालकों की आवश्यकता होती है। कितनी चालकों की आवश्यकता होती है? न्यूनतम 3 चालकों की। एसी संरक्षण में न्यूनतम 3 चालकों की आवश्यकता होती है। जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो खंभों की पारस्परिक परास मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो ये खंभों के पारस्परिक परास मीटर में 45 मीटर होने से अधिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल प्रकार के खंभों का प्रचलन है। कह रहा है कि विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल खंभों के प्रकार का प्रचलन है। किस प्रकार के खंभों का प्रचलन है? तो विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल किस प्रकार के खंभों का प्रचलन है? तो ये है आरसीसी खंभा। कौन सा खंभा? आरसीसी खंभा। ये जो है आपका सिरोपरी लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो ये इसका मुख्य लाभ होता है लाइन में अनाधिकृत संयोजन लेने में कमी। मतलब बिना वैसे चोरी करता है जो लाइन, वो नहीं संभव होगा। 2 ट्यूबलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी होनी चाहिए। 2 ट्यूबलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी होनी चाहिए। 2 ट्यूबलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपका 50 से 80 मीटर। 50 से 80 मीटर। ट्रिपल शेड 4 शेड लटकावा इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको उच्च वोल्टा पारेषण लाइन में ट्रिपल शेड या 4 शेड लटकवा इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भवन की छत से 33 किलोमीटर वाट पारेषण लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 3.6। स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है। स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है पिन टाइप इंसुलेटर में। एक निर्दिष्ट धारा 3 तार वितरण प्रणाली में संतुलक क्षेत्र किस उद्देश्य से क्रॉस संबंध किए जाते हैं? किस उद्देश्य से? तो उदासीन न्यूट्रल के दोनों तरफ भारी संतुलित करने के लिए। डीसी 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन की गई पावर की मात्रा ट्रांसमिशन की दूरी समान है। तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है। कैसे? 2 तार सिस्टम की 31%। भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन किसी मार्ग पर जमीन से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? 20 फीट पर। इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज का उपयोग करने का कारण इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण क्या है?
तो इसका उपयोग करने का कारण है ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई, ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई। यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज V है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? कॉपर का जो होगा 1/V², वोल्टेज V है तो 1/V²। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन किसको जोड़ती है? ट्रांसमिशन लाइन किसको जोड़ती है? तो ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को। ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। एसी रिले के चैटरिंग दोष को शेडिंग कुंडली प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। शेडिंग कुंडली प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। स्टे तार में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? तो स्टे तार में अंडे आकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। अंडे आकार का स्टे तार में। प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली निम्न में से किस प्रकार विभाजित किया गया है? निम्न में से किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो कार्य प्रणाली के आधार पर। प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली निम्न में से किस प्रकार विभाजित किया गया है? कार्य प्रणाली के आधार पर। जब फीडर रिंग 2 या 2 से अधिक उत्पादन के संयंत्रों से ऊर्जा प्रदान करता है तो यह प्रणाली क्या कहलाता है? तो यह प्रणाली कहलाता है अंतः संयोजन प्रणाली। कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए तो ये क्या आता है? त्रिज्य प्रणाली का। निम्न में से किस प्रणाली में उपभोक्ता टर्मिनल पर कम उतार चढ़ाव होता है? उपभोक्ता टर्मिनल पर, तो ये रिंगमैन वितरण प्रणाली में। कड़ा निम्न से स्विच गियर का कार्य नहीं है। पावर सप्लाई को नियंत्रित करना स्विच गियर का कार्य नहीं है। उपकरण को सुरक्षा देना यह है। लोड डिस्ट्रीब्यूट करना यह भी है। लघु परिपथ का समान सुरक्षा प्रदान करना यह भी है। निम्न में से स्विच गियर उपकरण है क्या? स्विच, फ्यूज, रिले उपयुक्त सभी है स्विच गियर उपकरण। स्विच गियर का गुण नहीं है स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रोविजन। नंगे तारों को पोलो या टावरों पर किस विधि में उपयोग किया जाता है? सिरोपड़ी विधि में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।